ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं आपका दोस्त एस्ट्रो राजा वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के ब्लॉग में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। हमेशा की तरह पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि आप लोग कुशल पूर्वक होंगे। भगवान भोलेनाथ का आप लोग पे आशीर्वाद बना रहे। आज मैं शनिदेव का 4 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। शनिदेव न्यायप्रिय देवता हैं। आज मैं उनके विषय पे कुछ बताऊंगा। सबसे पहले आज ग्रहण लग रहा है और आज शरद पूर्णिमा भी है। ग्रहण चंद्रमा पे लग रहा है, चंद्र ग्रहण है, और शरद पूर्णिमा भी चंद्रमा से ही संबंधित त्यौहार है। किस समय ग्रहण में क्या बचाव करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, और शरद पूर्णिमा के दिन आज चांद की तरफ से, चंद्रमा की तरफ से अमृत की वर्षा होती है। उसमें हम खीर रखते हैं खुले में, अगले दिन हम उसको ग्रहण करते हैं। एक सिक्का भी हम रखते हैं जो चांद की रोशनी में, चंद्रमा की रोशनी में जिस पे अपनी रात पड़ा रहता, अगले दिन हम उसे अपने धन जहाँ संचय करते हैं वहाँ पे रखते हैं। तो कौन से समय पे ये हमको खीर बनाना और रखना चाहिए, क्योंकि ग्रहण लग रहा है तो हमको कई बातों की सावधानी भी रखनी है और शरद पूर्णिमा भी मनाना है, क्योंकि साल में फिर अगले साल 1 साल के बाद हमको ये शुभ अवसर मिलेगा। तो हमको दोनों साथ ही साथ करना है। तो कब और कैसे, किस समय, किस मुहूर्त पे हमको करेंगे, हमारा कल का वीडियो आप देख लीजिए, उसमें आपको पूरे विस्तार से मिल जाएगा। आज शनिदेव न्यायप्रिय देवता जो 4 नवंबर को अपना स्थान परिवर्तित कर रहे हैं, स्थान परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, वो मार्गी हो रहे हैं। तो उनका हमारी राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा और हम उनके इस प्रभाव से, अगर खराब प्रभाव पड़ रहा है तो हम कैसे उसको शुभ कर सकते हैं, और अशुभ प्रभाव पड़ रहा है तो हम उसको कैसे पूजा पाठ विधि विधान से शुभ कर सकते हैं, अगर शुभ है तो हम कैसे उसमें और तेज बढ़ सकते हैं। आप लोग को सबको पता होगा शनिदेव कर्मठ, कर्मशील और न्यायप्रिय हमको बनाते हैं। शनिदेव ऐसे देवता हैं जो हमको कभी भी अन्याय करने से रोकते हैं। छल कपट, झूठ, बेईमानी करके किया हुआ धन संचय हमारे किसी काम नहीं आएगा, और न ही शनिदेव उन चीज़ों पे हमको बढ़ाते हैं। जिन जातकों की कुंडली में शनि पीड़ा व शुभ स्थान पर न हो, वो जातक हमेशा परेशानी का सामना करता है। वो शनि कुंभ राशि में 17 जनवरी 2023 में राशि परिवर्तन किए थे, तभी से वो कुंभ राशि में हैं, और 4 नवंबर से वो मार्गी हो जाएंगे। शनि देव का स्थान परिवर्तन लगभग 2.5 साल में एक बार होता है। शनि देव का जो मार्गी होंगे, सभी राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। मैं क्रमशः सभी 12 राशियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। संक्षेप में बताऊँगा, उससे आप समझ जाइएगा आपकी राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और आपको साथ ही साथ में उपाय भी बताता चलूँगा। मित्रों, मैं फिर से बता रहा हूँ, शनिदेव एक ऐसे देवता हैं जो बिल्कुल किसी भी तरह का अन्याय पसंद नहीं करते। न्यायप्रिय देवता हैं, तत्काल रिजल्ट देते हैं। इसलिए इन अवधियों में आप कोशिश कीजिएगा कि जितना संभव हो अधिक से अधिक शांत रहिए, कटु वचन मत बोलिए, पूजा पाठ में ध्यान दीजिए। तो आते हैं राशि पे। सबसे पहली राशि है मेष राशि। शनि देव की स्थिति 2.5 साल के लिए मेष राशि वालों की अच्छी रहेगी। ये जो 2.5 साल आएगा 4 नवंबर से, मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन और कैरियर के लिए उत्तम रहेगा, धन मिलेगा। मेन चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है धन।
सारी समस्याएं लगभग 75% समाप्त हो जाती हैं अगर धन की समस्या समाप्त हो जाए तो। धन की समस्या समाप्त करने के लिए अगर आप चाहें तो मैं छोटे छोटे उपाय हैं, अगर आपका कमेंट्स आता है हमको, अगर आप चाहते हैं तो मैं छोटे छोटे उपाय बताऊंगा जो आजमाए हुए हैं, लोगों पे प्रयोग किए हुए हैं। लगभग 400 से 500 लोगों मेरे से जुड़े हैं जिनको मैंने वो उपाय बताया, उनको लाभ हुआ है। आप भी मेरे से जुड़ सकते हैं, उन उपायों को ले सकते हैं। 1 घंटे आधे घंटे का प्रयोग है जिसको आप कर सकते हैं और धन संबंधी सारी समस्या दूर कर सकते हैं। आज के आधुनिक जीवन में सबसे बड़ी समस्या धन की समस्या ही है। फिर से मैं मेष राशि पे आ रहा हूँ। शनिदेव की यह स्थिति आपकी राशि के लिए उत्तम रहेगी। जीवन में जो रुकावटें चल रही थी वो चीज़ें अब दूर होंगी। करियर के दृष्टि से यह समय आपके लिए 2.5 साल काफ़ी उत्तम रहेगा। आपको छोटा उपाय करना है, जितना संभव हो सके अपनी यथास्थिति हिसाब से खाने पीने की वस्तुओं का दान करें, गरीबों में दान करें। जो मेहनत मजदूर हैं, जो मजदूरी करते हैं, आप देखिए जहाँ पे मजदूर वगैरह मजदूरी करते हैं, सफाई कर्मचारी हों, उनको आप खाने पीने की वस्तु दान करें। खाने पीने के सामान बना हुआ हो या बनाने वाला हो, आप दोनों चीज़ों में से जैसा भी हो आप उनको दान करें। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगला राशि है वृषभ राशि। शनिदेव कुंभ राशि में रहने से करियर में आपके कुंभ राशि में शनिदेव के रहने से आपके करियर में बड़ा परिवर्तन होने का योग है। वृषभ राशि वालों, आपके करियर में थोड़ा परिवर्तन होने की योग है। जब तक शनिदेव कुंभ राशि में रहेंगे तब तक आपका थोड़ा ऐसा लगेगा कि आप करियर में थोड़ा ध्यान भटकेगा, आपको क्या करें कैसे करें के असमंजस में रहेंगे। बट जो भी रहेगा वो आपके लिए लाभकारी होगा। आपको संपत्ति और पद प्रतिष्ठा मिलेगी, आपका मान सम्मान समाज में बढ़ेगा। आप जो भी यथास्थिति चाहते थे वो आपको मिलेगा। आप नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करें, यह आपके लिए उत्तम रहेगा। अगली राशि है मिथुन राशि, तीसरी राशि। शनि के कुंभ राशि में जाने से मिथुन राशि वालों का स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। आप जहाँ पे हैं वहाँ से आपको जगह परिवर्तन करने का योग बन रहा है। हो सकता हो आपको वहाँ से कहीं और जाके आपका आश्रय बनाना पड़े, आपका परिवार के साथ कहीं और शिफ्ट हो जाएं। आपको अपने माता पिता का सेहत का भरपूर ख्याल रखना होगा। माता पिता के आयु में थोड़ी सी संकट पैदा हो रही है, आप उनका ख्याल रखिए। अगर दवा वगैरह चल रहा है किसी तरह से, आप चिकित्सा पे हैं तो उनका भरपूर ख्याल रखिए। सब चीज़ों का बंदोबस्त समय पर करते रहिए। आप एक छोटा उपाय कीजिए, हर शनिवार को आप दान कीजिए, काली वस्तु का दान कीजिए, काला कपड़ा, काला तिल, काले उर्द, इन चीज़ों का आप दान कीजिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगली राशि है कर्क राशि। आपको पता है आपकी राशि पर शनि की ढैया शुरू हो चुकी है। कर्क राशि के लोग अगले 2 साल आपको अपनी सेहत और पारिवारिक जीवन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके साथ बेवजह का विवाद हो सकता है, आपके बनते हुए काम बिगड़ना चालू हो सकते हैं, बिगड़ने लगेंगे। शनि की यह स्थिति, कुंभ राशि में मार्गी होने की यह स्थिति आपके लिए थोड़ी खराब है। कर्क राशि वालों, आपके लिए शनि का यह परिवर्तन अच्छा नहीं है। आपको उपाय के रूप में नियमित रूप से शनि के मंत्र का जाप करना चाहिए। पीपल के वृक्ष में हर शनिवार को सूर्यास्त होने के बाद आप जल दें। जल में थोड़ा गुड़, कुमकुम, हल्दी, अक्षत, काला तिल मिला के आप पीपल को जल दें, हर शनिवार को संभव हो। और शनि मंत्र का हर दिन जाप करें। सिंह राशि वालों, आपकी स्थिति में ये जो परिवर्तन
जो लोग विवाह योग हो गए हैं, विवाह नहीं हो रहा, विवाह में विलम्ब हो रहा है, उनके लिए उत्तम है, उनका विवाह हो सकता है। हाँ, कारोबार में अगर आप साझेदारी में, पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो उसमें समस्या पैदा हो सकती है। संभव हो तो अपने नाम पे कुछ करें, एकला चलिए, आपको सफलता मिलेगी। आप नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना कीजिए। हनुमान जी की उपासना करना आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। हनुमान जी और शनिदेव के बारे में मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा आपको। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों, शनि का यह परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा है। शत्रु परास्त होंगे, विरोधी चुप हो जाएंगे, करियर में परिवर्तन और लाभ के योग बन रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। शत्रु तो आपकी तरफ देख भी नहीं पाएंगे, आंख उठाते उनकी आंख जल जाएगी, भस्म हो जाएंगे वो, इतना अच्छा योग बन रहा है आपके ऊपर। आप शनिवार को भी खाने वाली वस्तु का दान कीजिए। तुला राशि वालों, शनि की ये प्रिय राशि है। आपके राशि में, आपके परिवार में कोई नया सदस्य आने का योग बन रहा है। आप बस सेहत का और वैवाहिक जीवन का थोड़ा ख्याल रखिए। पति पत्नी में थोड़ी कटुता हो सकती है। अगर संभव हो तो मध्यमा उंगली में, बीच की उंगली में लोहे के छल्ला पहनिए। लोहे का छल्ला पहनिए। लोहे का छल्ला किसका पहने, तो बहुत पुरानी बात है, लगभग सबको पता है कैसी छल्ला पहनना चाहिए। तो लोहे का छल्ला पहनिए, काले घोड़े के नाल से बना हुआ लोहे का छल्ला मिल जाए तो अति उत्तम है, उसको आप धारण कीजिए। वृश्चिक राशि, आप पे शनि की ढैया चालू हो चुकी है। जीवन में बहुत बदलाव आएगा। आपके जीवन में स्थान परिवर्तन होने का योग बन रहा है। करियर में भी बहुत बदलाव आने की संभावना दिख रही है। जो स्थान परिवर्तन हो रहा है इसमें भी आपको काफ़ी सावधानी बरतनी है। अगर आप ध्यानपूर्वक करते हैं, सोच विचार करते हैं तो शुभ होगा था, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। उपाय के लिए आप हर शनिवार शनि मंत्र का जाप कीजिए। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों, शनिदेव का यह परिवर्तन आपके लिए सबसे बढ़िया रहने वाला है। सारे रुके हुए काम आपके बन जाएंगे। जीवन में जो भी समस्या आ रही थी वो हल हो जाएंगी। आपके आगे बढ़ने के मार्ग में जो भी स्पीड ब्रेकर अवरोध आ रहे थे सब समाप्त हो जाएंगे। अच्छा है, आप और थोड़ा इनमें तेज पैदा कीजिए। आप खाने पीने की वस्तुओं को गरीब मजदूरों में दान कीजिए। मेहनत जो कर रहे हैं मजदूरों में दान कीजिए, बहुत उत्तम है। मकर राशि, मकर राशि के स्वामी शनि ही हैं, लेकिन मकर राशि के शनि की ढैया का अंतिम 2.5 साल चल रहा है। जब शनि की 7.5 उतरती है तो और भी खतरनाक होती है, ये और भी दुख पीड़ा देके जाती है। आप वाहन दुर्घटनाओं से सावधान रहिए। आप धैर्य रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए। भरोसा ईश्वर पे, विश्वास ईश्वर पे रखना बहुत ज़रूरी है। आप आज ही पूजा करेंगे कल ही परिणाम नहीं मिल जाएगा, उसमें समय लगता है। कहते हैं ना कि हमने पाप कर दिया, अरे कुछ नहीं होता, हमें कुछ नहीं होता है। आपको पता नहीं चलता कब कैसे क्या रिजल्ट मिल जाता है। भगवान की जब रिजल्ट देते हैं तो आपको लगता है कि संसारी जीवन में अरे ये हमारा भाग्य था, ऐसा हो रहा है, लेकिन नहीं, आपने जो पाप किया था उसका परिणाम है। रिजल्ट आज मिल रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं उसको। तो आप थोड़ी सावधानी बरतिए, वाहन मत चलाइए। अगर कहीं आपको आना जाना है, कहीं प्रस्थान करना है तो हो सकता हो आप ड्राइवर रख लें या किसी का मदद लेके चलें, बट उसका भी मकर राशि ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और धैर्य बना रहिए, भगवान पर भरोसा रखिए। ऐसा नहीं है कि शनि की 7.5 जब ख़त्म होती है तो सारा तकलीफ ही देके जाते, बहुत कुछ देख के भी जाते हैं। बशर्ते आपका धैर्य, आपका विश्वास, आपका डगमग न होना, आपका खड़े रहना, आपको भरोसे के साथ करते रहना। शनिदेव का उपाय बहुत ज़रूरी है। हर शाम शनि मंत्र का जाप कीजिए आप। 11वीं राशि कुंभ राशि। इस समय शनि कुंभ राशि में ही बैठे हैं। जो लोग कारोबार में हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए उत्तम है।
जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह के उत्तम योग बन रहे हैं। सेहत का ख्याल रखिएगा, पेट संबंधी कुछ बीमारियां होने की संभावना बन रही है। अगर आप सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे, दवा वगैरह ले रहे हैं, उपचार में हैं, तो उसका प्रॉपर तरीके से कीजिए। सेहत का ख्याल रखिए। अगर सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो हो सकता हो आपको एडमिट भी होना पड़ सकते हैं हॉस्पिटल में। आप पे काम का दबाव अधिक रहेगा, जितना काम करेंगे उतना पैसा मिलेगा। आपको भगवान शिव का पूजा करना चाहिए। देव को देव महादेव, आपको पता है महादेव सभी देवताओं की उत्पत्ति का समय है। कैसे उत्पत्ति हुआ, कब उनका जन्म हुआ, कब कैसे उनका विस्तार हुआ, सब कुछ लिखा है। लेकिन शिव अनादि हैं। इनकी आप किसी भी पुराण में, किसी भी वेद में, कहीं भी कोई भी धार्मिक पुस्तक पढ़ लीजिए, शिव भगवान की उत्पत्ति का कहीं भी कोई प्रमाण नहीं है। ये अनादि हैं, देवों को देव हैं। आप इनके शरण में जाइए। मीन राशि वालों, मीन राशि वालों, शनि के आपके 12वें भाव में बैठे हैं। आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है। आपके आंख से संबंधित कुछ बीमारियां हो सकती हैं, चश्मा लग सकता है। ख्याल रखिएगा अपना। सर पे चोट लग की संभावना है, इसलिए वाहन वगैरह चलाते समय आप सावधानी रखिएगा। अगर 2 पहिया चलाते हैं तो हेलमेट वगैरह का इस्तेमाल कीजिए। आप भी मध्यमा उंगली में लोहे का छल्ला पहनिए, ये आपके लिए शुभ होगा। छोटे छोटे उपाय हम दैनिक जीवन में करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते कि हमें क्या करना चाहिए। सुबह उठ जाना, आँख खुल जाना ही सिर्फ जीवन यापन का एक तरीका नहीं है। बहुत चीज़ें हम डेली रूटीन वर्ष में अपने जीवन में परिवर्तन ला के उस पर ध्यान रख के भी हम बहुत कुछ चीज़ें बदल सकते हैं। समान चीज़ें बदलिए, पहले बेसिक चीज़ें बदलिए, पहले अपने आप सुधरिए। अचानक से धन पाने की इच्छा मत रखिए। धन तो मिलेगा, अगर आप कर्म करेंगे धन तो मिलेगा। कोशिश करेंगे मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। प्रयास करेंगे तो अवश्य आएगा, देर में आएगा, अधिक प्रयास करना पड़ सकता है। 12 राशियों के हिसाब से हो सकता है किसी को कम प्रयास भी मिलता हो, उसको बिना करे मिल जाता और हमको बहुत कुछ करते नहीं मिलता। ऐसी भावना मत रखिए। सबके अपने अपने जन्म के समय जो भी कुंडली के विश्लेषण के हिसाब से जो उस समय ग्रह होते हैं उसके हिसाब से सबको शुभ फल मिलता है। आपको भी मिलेगा। अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं तो मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता हो आपके राशि के हिसाब से देर में मिले, लेकिन मिलेगा। तो पहले हम स्कूल में जाते हैं तो ABCD पढ़ना, ए से एप्पल, APPLE, ये तो बाद में पढ़ाया जाता है, बट ए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पहले हम जाने हमारे लिए क्या ज़रूरी है। तो आप अगर सुबह उठते हैं, सो के उठते हैं, तो सबसे पहले अपने हथेलियों को देखिए। हथेलियों को देखिए। हथेलियों को देखने के बाद भगवान को याद कीजिए, और अगर संभव हो तो एक मंत्र की जाप कीजिए कि करागे बस्ते लक्ष्मी कर, मध्य स्वस्ति कर, मूले गोविंदाय, प्रभाते कम दर्शनम। अगर संभव हो, याद हो सकता तो आप ये कीजिए, नहीं तो हथेली देखिए। हथेलियों में सुबह के समय भगवान का वास होता है। ये कर्म, आप इससे कर्म करते हैं, इसमें भगवान का वास है, तो इनसे निवेदन करिए और भगवान से कहिए। बहुत ऐसे प्राणी हैं जो रात में सोए थे, सुबह उठ नहीं पाए, आप पे उनका परोपकार हुआ है, आपको फिर एक नया जीवन, एक नया दिन मिला है, तो आप उनको धन्यवाद कीजिए और आगे बढ़िए। ये चीज़ें आप डेली कीजिए। जब भी उठिए हमेशा अपना बिस्तर तय कर दीजिए। बिस्तर साफ सुथरा रखिए, बिस्तर फैला और उल्टा सीधा अव्यवस्थित मत रखिए। कभी काम से घर आ जाते हैं तो जूते कपड़े चप्पल इधर उधर मत फेंकिए, सभी व्यवस्थित ढंग से टांग दीजिए। जूतों को रखने का जो स्थान बना है वहां पे रखिए। प्रकृति को आप जितना इज्जत देंगे आपको उतना ही इज्जत मिलेगा। चाहे कुछ भी हो, अगर आपके माता पिता आपके साथ आपके घर पे हैं तो प्रतिदिन उनके पैर छुएं।
अगर वो आपके साथ नहीं है तो उनका फोटो आपके पास है तो उनको प्रणाम कीजिए। घर से आप बाहर जाते हैं, जब भी घर में वापस आते हैं तो कोशिश कीजिएगा कभी खाली हाथ मत आइए, कुछ न कुछ तो ज़रूर लेके आइए। एक टॉफ़ी लेके आइए, नहीं कुछ ला सकते पेड़ का पत्ता तोड़ के लाइए, लेकिन कुछ न कुछ ज़रूर लेके आइए। इन छोटे छोटे कुछ उपाय हैं, आप इनको पहले अपने आप में परिवर्तित करिए, दैनिक जीवन में इनको लाइए। जब आप इन चीज़ों से बदलेंगे, परमात्मा के निकट जाएंगे। जब परमात्मा के निकट जाएंगे तो आपकी तरंगें उनकी तरंगों में से एक मेल होगा, और जब वो मेल होगा उस समय आप मंत्रों की जागृत करेंगे, मंत्रों को पढ़ेंगे तो आप डायरेक्ट कनेक्ट होंगे परमात्मा से और आपको आशीर्वाद मिलेगा। शनिदेव के बारे में आज मैंने बताया। हनुमान जी को आशीर्वाद है कि शनिदेव कभी हनुमान जी के किसी भी भक्त को परेशान नहीं कर सकते। जो भक्त हनुमान जी और इष्ट देव प्रभु रामचंद्र जी की हमेशा राम 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 करता है, हमेशा उनको पूछता है, उनको याद करता है, उनको हृदय में रखता है, शनिदेव कभी उसको तकलीफ नहीं दे सकते। तो जितना संभव हो हनुमान जी का ध्यान कीजिए और राम प्रभु का भी ध्यान रखिए, उनका भी ख्याल रखिए, उनका भी पूजा पाठ करते रहिए, उनका सेवा सत्कार करते रहिए। शनिदेव का तकलीफ आप पे थोड़ा कम होगा। आपके कुंडली में शनिदेव किस स्थान पे बैठे हैं, उनका क्या प्रभाव होगा। हर जातक के जैसे कि दुनिया में कितने असंख्य लोग हैं, लेकिन किसी के भी फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं करते। इसी तरीके से कभी भी कुंडली एक दूसरे का कभी भी मिलता नहीं है। सबकी कुंडलियों अधिक समय से एक टाइम में एक हॉस्पिटल में कितने बच्चे